ईरान की जौहरी तंजीबात मुकम्मल तबाह कर दी। अमरीकी न्यूज चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ की अमरीकी हमले की वीडियो जारी। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए कहा, ईरानी हुकाम ने भी जौहरी तंजीबात को शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़ किया। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान इसराइल जंग को रोकना भी था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन के मुताबिक अमरीका ने फर्दो जैसे महफूज मरकज को 15 साला मनसूबाबंदी के बाद कामयाबी से निशाना बनाया। हमारे दिफाई निजाम ने ईरानी मिसाइलों को चुन चुन कर तबाह किया। अमरीका के कामयाब ऑपरेशन पर किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठी खबरें देने वाले रिपोर्टर्स को फौरन नौकरी से निकाल दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, ये बुरे लोग हैं जिनके इरादे भयानक हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, सदर ट्रंप के साथ मुश्तरका दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए काम जारी रखेंगे, अपने यरगमालियों को रिहा कराएंगे और अमन का दायरा बढ़ाएंगे। इसराइल और यहूदी अवाम की हिमायत पर सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ। अमरीका मुदाखलत ना करता तो इसराइल तबाह हो जाता। ईरान का एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। खतरा हुआ तो अमरीकी फौजी अड्डों पर दोबारा हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान, कहा अमरीका इसराइल को बचाने के लिए जंग में उतरा। जौहरी प्रोग्राम बहाना था, दुश्मन चाहते थे ईरान सरेंडर करे। ईरान की लुगत में सरेंडर का कोई लफ्ज मौजूद नहीं। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमांचा रसीद किया। अमरीका को भी जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ, जीत ईरान ही के हिस्से में आई। ईरानी हमलों ने सेहोनी रियासत की बुनियादें हिला दी। ईरान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरान एक माह के अंदर जौहरी हथियार के पार्ट्स बनाने के काबिल हो सकता है। इसराइल और अमरीका मिलकर भी ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल का इंकशाफ। ओली हेन्योनिन कहते हैं, छोटी यूरेनियम मेटल लेबोरेटरी के साथ सेंट्रीफ्यूज अफजुदगी की सहूलत का इम्कान मौजूद। 400 किलो से जायद अफजुदा यूरेनियम का कुछ इल्म नहीं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड कहती हैं, नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह होने की तस्दीक हुई है। ईरान अगर चाहे तो इसे जौहरी तंसीबात की अस्सिर नौ तामीर करना होगी। तीनों जौहरी तंसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। ईरान इसराइल जंग बंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। इसराइली जारहियत के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के अहम इजलास से खिताब, कहा पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी, फितनल खवारिज को कारी जर्ब लगा रही है। वफाकी काबीना का ईरान इसराइल जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। वजीर आजम और फील्ड मार्शल के कशीदगी के दौरान और बाद में मुस्बत किरदार पर करारदाद मंजूर। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शोहदा के लिए फातह ख्वानी। अमरीका, इसराइल, ईरान अपनी अपनी फतह जाहिर कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ की सुनो न्यूज के प्रोग्राम राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू, कहा अमरीका और इसराइल ने अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री मकासद हासिल कर लिए, इसलिए सीज फायर हुआ। सदर ट्रंप और ईरान ऑपरेशन की तमाम ब्रीफिंग मिली। वो ईरानी एटमी प्लांट तबाह होने का दावा कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि इसका एटमी पावर प्लांट महफूज है, इसलिए वो अपनी फतह का दावा कर रहा है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। कार्बन लेवी से मुतल्लिक अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंस बिल मंजूर करने की तहरीक पेश की। स्पीकर ने अपोजिशन के मुतालबे पर फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए वोटिंग का हुक्म दिया। सालाना 6 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना करार। सेल्स टैक्स फ्रॉड पर खुफिया इंक्वायरी नहीं होगी। टेम्परिंग करना भी सेल्स टैक्स फ्रॉड के जुमरे में शामिल होगा। टैक्स को शवारे में जानबूझकर गलत मालूमात की फराहमी भी जुर्म तस्वुर होगा। कौमी असम्बली में पेश करने से पहले विफाकी काबीना ने तरामीम के साथ फाइनेंस बिल की मंजूरी दी। कौमी असम्बली के इजलास में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत 107 इदारों को टैक्स छूट मिल गई। शौकत खानम, ईदी फाउंडेशन, अल शिफा ट्रस्ट को टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया।
फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और बार काउंसिल को टैक्स छूट। लम्स एफसी कॉलेज, पाकिस्तान ज़रई रिसर्च काउंसिल को टैक्स इस्तिस्ना मिल गया। साबिक सदूर और उनकी बेवाओं को पेंशन में टैक्स छूट दे दी गई। कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल पर अपोजिशन की शदीद तनकीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने 64% खसारे वाला बजट पेश किया। कल जो ग्रांट मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। जरताज गुल बोली, नौजवान, खवातीन और माहौलियाती तब्दीली नजरअंदाज हुई। आमी डोगर ने बजट को IMF का बजट करार दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि फाटा में अमन के क़याम तक टैक्स ना लगाने की तजवीज़ थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट सपोर्ट पर खुशी का इजहार। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालिबात माने इसलिए बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा किया। सोलर से मुतल्लिक हमारे मुतालिबात तस्लीम किए। FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट आईनी बहरान से बचने के लिए मंजूर किया। वजीर आला ने एक बार फिर IMF प्रोग्राम में ताउन खत्म करने की धमकी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब ये फंसेंगे तो हमारी बात मानेंगे। बानी PTI से मुलाकात और बजट पर मुशावरत हमारा हक है। मुल्क में आईनो कानून को रौंदा जा रहा है। हमारे पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार है। बानी जब कहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे। अमेरिका और भारत में तिजारती डेडलॉक बरकरार। भारतीय हुक्काम के मुताबिक स्टील, ज़रई अजनास और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 9 जुलाई से पहले मुआहदे के इम्कानात मौदूम हो गए। इब्तदाई मुआहदे के करीब थे लेकिन अब ब्रेक लग गई। भारत ने 26% जवाबी टैरिफ वापस लेने का मुतालबा कर दिया। 9 जुलाई से नाफिज होने वाले टैरिफ पर भारत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने भारतीय मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। पहले भारत ज़रई अजनास, गाड़ियों और शराब पर दरामदी टैरिफ कम करे। भारतीय हुक्काम ने मुज़ाकराती तफसीलात जाहिर ना करने की शर्त पर रॉयटर्स को आगाह किया। भारत को सिफारती सतह पर एक और सुक्की का सामना। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा इजलास में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। भारतीय वफ्द का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार। इत्तलात के मुताबिक भारतीय वफ्द एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन मुमालिक के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। SCO एलामिये में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत। SCO में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाक भारत मुशीर कौमी सलामती आमने सामने। आसिम मलिक ने अजीत डोवल को लाजवाब कर दिया। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया, जिस पर पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक ने मुदल्लिल जवाब दिया कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। आसिम मलिक ने कहा, भारत के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के साथ रवाबित के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है, इससे इज्तिमाई तौर पर निपटने की जरूरत है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर और फलस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरान के खिलाफ जाहरियत और गजा में इंसानी बहरान पर इसराइल की मजम्मत करते हुए कहा, गजा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंग बंदी नाफिज की जाए। मसला कश्मीर और फलस्तीन जैसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तान अगले माह सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के जरिए सलामती काउंसिल के मकासद के फ़रोग़ में पाकिस्तानी किरदार पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल की सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा।
इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो फिर पार्टी की क्या कानूनी हैसियत होगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, पार्टी फिर भी होगी बेशक निशान वापस ले लिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं कर सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया, 41 उम्मीदवारों की क्या हैसियत है। सलमान अकरम राजा ने कहा, 41 उम्मीदवारों ने बयान हलफी दिया, हमारी पार्टी ने भी उनको अपना तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन के इकदामात को जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी गलत करार दिया। दूसरी जमातों को इजाफी नशिस्तें देना गैर आईनी होगा। मुल्क में तूफानी बारिशों से तबाही, 5 बच्चों समेत 10 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके जेर आब, गलियां, बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बिजली के पोल, जरकबिल बोर्ड गिर गए। खैबर पख्तूनख्वा में मानसेरा समेत हजारा डिवीजन में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। सिंध के इलाके कश्मूर, कोट डीजी और खानपुर महर में बारिश। खैरपुर और ठल में गर्दो गुब्बार के तूफान ने तबाही मचा दी। आजाद कश्मीर में भी घटाएं बरसी। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के 5,000 अरब से ज़ायद के बजट की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की जानिब से 8 महकमों के मुतल्लिक जमा कराई गई कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। मुख्तलिफ महकमों की मद में 41 मुतालबात मंजूर। 4,329 अरब से ज़ायद के मुतालबात ज़र कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। रिवायती ठेकेदारी निज़ाम की बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक। CNW की कारकर्दगी का जायजा। रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। पंजाब में रोड्स की तामीर और मरम्मत के 97% फंड्स के बरवक्त इस्तेमाल का मुस्बत रिकॉर्ड। पहली मरतबा CNW के रोड कॉन्ट्रैक्ट लागत में औसतन 20% कमी। पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 29 रोड्स की निशानदही। सूबे भर में बिल्डिंग्स की तामीर और मरम्मत के 1,193 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल। मराकज़े सेहत की तामीर और मरम्मत के पहले फेज की भी तकमील। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुसलसल गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। सरफराज बुगटी ने महकमा तालीम से रिपोर्ट तलब कर ली। बगैर इत्तला गैर हाजिर असातिज़ा को 1 हफ्ते के अंदर शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा, नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने की सूरत में नए असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। किसी भी मुलाजिम, तंजीम और एसोसिएशन को तालाबंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करंची की आलमी मार्केट में डॉलर बेकदर होना शुरू हो गया। सदर ट्रंप की गैर मुतवक्के तिजारती पॉलिसियां अमरीकी करेंसी हालिया 6 माह में 52 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सरमायाकार अमरीकी डॉलर के मुस्तकबिल पर खदशात का शिकार हो गए। बरतानवी पाउंड ने अमरीकी डॉलर को 4 शाने चीत कर दिया। रवा साल डॉलर के मुकाबले में पाउंड स्टर्लिंग 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 1 पाउंड 37 पेंस का हो गया। डॉलर की गिरती कीमत पर सदर ट्रंप का फेडरल रिजर्व का चेयरमैन तब्दील करने का फैसला। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यकुम मुहर्रमुल हराम कल बरोज जुम्मा 27 जून को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेरे सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का कोयटा में इजलास। कहा, यौम आशूर इतवार 6 जुलाई को होगा।